दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर का आज का इतिहास। आज का इतिहास यानी कि 17 नवंबर का इतिहास। क्या हुआ था 17 नवंबर में देश और दुनिया में? तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक कार्टूनिस्ट की। साल 1996, साल 1996 की है। कार्टूनिस्ट प्रशांत कुलकर्णी एक राजनीतिक हस्ती का इंटरव्यू ले रहे थे। बात शुरू होने से पहले ही प्रशांत से कहा गया उस राजनीतिक हस्ती ने कि आपका बनाया ब्रोकन एरो वाला कार्टून बहुत अच्छा था। चलो अब कार्टून की बात है तो करते हैं। तो दरअसल जिसने तारीफ की थी वो राजनीति शख्सियत खुद एक कार्टूनिस्ट था और उसका नाम था बाला साहब ठाकरे। शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी तीर कमान ही है और साफ है कि प्रशांत ने कार्टून का हमला सीधे तौर पर शिवसेना पर ही किया था। बाला साहब ठाकरे ने बेबाकी से उस पर अपनी बात रखी और ऐसी ही बेबाकी के साथ अपना जीवन जीने वाले बाला साहब ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस ली थी। वो आज का ही दिन था। उसके अलावा अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो लाल बाल पाल की तिकड़ी काफ़ी मशहूर थी। स्वतंत्रता के जो दीवाने थे उसमें लाल बाल पाल को कोई नहीं भुला सकता। उस लाल बाल पाल तिकड़ी के लाला का निधन 17 नवंबर को ही हुआ था। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो 1900 की शुरुआत में अंग्रेजों को परेशान करने वाली तिकड़ी थी लाल बाल पाल की, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल कहा जाता था। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय गरम दल के नेताओं में गिने जाते थे। उनका जन्म मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को जैन परिवार में हुआ था। पेशे से वो वकील थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ आर्य समाज में रहे और वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उन पर अंग्रेजी हुकूमत ने लाठियों से वार किया। इस दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। जिस समय वह लाठियों से घायल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की ठानी। ठीक एक महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली मार दी। इसी मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। एक और बड़ी बात थी आज के दिन। भारत की पहली मिस वर्ल्ड आज ही के दिन बनी थी, जिसका नाम था रीता फारिया। 17 नवंबर 1966 में भारत की रीता फारिया पावेल ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत और एशिया की पहली महिला थी। वह पहली ऐसी मिस वर्ल्ड रही जो पेशे से डॉक्टर थी। इसके बाद भारत से 6 विश्व सुंदरी बन चुकी हैं। 23 अगस्त 1943 को मुंबई में जन्मी रीता ने 23 साल की उम्र में ही यह खिताब हासिल किया था और रीता के माता पिता गोवा के रहने वाले थे। खिताब जीतने के बाद उन्होंने 1 साल तक मॉडलिंग की लेकिन फिर छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई स्थित ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जमशेद जी जीजाबाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग्स कॉलेज एंड हॉस्पिटल चली गई। 1971 में उनकी शादी डेविड पॉल से हुई। अभी वह अपने पति के साथ आयरलैंड के डबलिन में रहती हैं और उनके 2 बेटे हैं। भारत और दुनिया में 17 नवंबर को और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक नजर इन पे और डाल लेते हैं। 1525 मुगल शासक बाबर ने भारत में
सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। 1859 इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 13,000 किलोमीटर लंबी पहली साइकिल रेस जीती। 1869 मिस्र में स्वेज कैनाल को खोला गया। 1917 फ्रेंच मूर्तिकार अगस्त रॉडिन का मिल्टन में 77 साल की उम्र में निधन हुआ। 1932 तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। 1970 सोवियत अंतरिक्ष यान लूना खोद 1 चांद पर उतारा गया। 1999 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी। 2006 अमेरिकी सीनेट ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी। 2008 चंद्रयान 1 की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने चंद्रयान 2 की मंजूरी भी आज ही के दिन दी थी। तो ये थी देश दुनिया की खबरें जो आज के इतिहास से जुड़ी, यानी कि 17 नवंबर के इतिहास से जुड़ी है। ये प्रोग्राम कैसा लगता है इस बारे में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।